हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र गुप्ता आज आपको एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में बताऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है ये बताया था। आज मैं आपको पैसिव इनकम के स्रोत क्या क्या होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, जो मकान होता है, घर होता है या दुकान होती है जो हम इसे किराए से देते हैं, जब उससे होने वाली जो आमदनी होती है वो एक पैसिव इनकम होती है। उसी प्रकार से यदि आपके पास में कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, जैसे कार है, टैक्सी है या कोई लोडिंग वाहन है, ये जब आप किराए से देते हैं तब इससे होने वाली जो इनकम होती है वो भी एक प्रकार से पैसिव इनकम होती है, बशर्ते इसे आप न चलाते हुए आपका कोई कर्मचारी या ड्राइवर चला रहा हो और उसको मैनेज कर रहा हो। दोस्तों, इसके अलावा कोई मशीनरी हो सकती है जो आप किराए से देते हो, जैसे थ्रेशर मशीन है, ट्रैक्टर है। इसके अलावा जो अन्य मशीनरी उपयोगी जो खेती से संबंधित होते हैं, जो किराए पर जाते हैं और जिसका लगातार आपको भाड़ा मिलता है, हलनी है, बखरनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग किराए से लेते हैं। इनसे भी होने वाली जो इनकम होती है वो भी एक प्रकार से पैसिव इनकम होती है। इसके अलावा पैसिव इनकम में आपका कोई नॉलेज भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्रकार का कोई आपके पास में किसी किताब लिखी हुई है जिसकी रॉयल्टी आपको लगातार आ रही हो। जब एक बार किताब लिखने के बाद में या एक बार कोई गाना गाने के बाद में आपको उस पर मिलने वाली जो रॉयल्टी है वो भी पैसिव इनकम होती है, क्योंकि गाना तो आपने एक ही बार गाया, किताब तो आपने एक ही बार लिखी है, लेकिन अब उस पर आप आज मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर अर्निंग हो रही है, तो यह भी एक प्रकार की पैसिव इनकम होती है। बिज़नेस में भी एक पैसिव इनकम होती है। अगर आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है, उस बिज़नेस के अंदर आपको एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके अंदर आपके मैनेजर, आपके सुपरवाइजर सारा काम संभाल रहे होंगे, तो आपको वहाँ पर अपना समय देने की जब आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ऐसा बिजनेस भी एक प्रकार से पैसिव इनकम होता है। जिसमें जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, वो भी एक बिज़नेस है, लेकिन वो पैसिव इनकम नहीं हो सकता है, क्योंकि उस दुकानदार को लगातार उसके अंदर एक्टिव होकर के काम करना पड़ता है, तो वो पैसिव इनकम नहीं है। लेकिन वही दुकान अगर वो अपने सुपरवाइजर या अपने किसी कर्मचारी के भरोसे पर छोड़कर जब वो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद में जब वापस आता है, तो अपना बिज़नेस उसे जब बढ़ा हुआ मिलता है, तब हम कह सकते हैं कि ये पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम के जो स्रोत हैं वो लगातार हमें करते रहना चाहिए। बैंक में जो हम एफडी करते हैं, वो एफडी पर जो हमें ब्याज मिलता है वो भी एक प्रकार की पैसिव इनकम होता है। तो दोस्तों, सुखी और समृद्ध जीवन के लिए आपको लगातार पैसिव इनकम प्राप्त हो, इसका प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है बचत करना ही वो पैसिव इनकम प्राप्त करने की शुरुआत है, एक उसका आरंभ है। अगर आपने बचत करना सीख लिया, तब आप इस बचत से होने वाली जो रकम है, जो पैसे इकट्ठे करेंगे, उस पैसे को आप, और इस प्रकार से जो पैसिव इनकम के लिए जो आपने बचत करके जो पैसे रखे हुए हैं, उनसे आप किसी प्रकार की मशीनरी खरीदते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई दुकान बनाते हैं, उसे भाड़े पर देते हैं, रॉयल्टी पर देते हैं, या आपका कोई सुपरवाइजर या आपका कर्मचारी या मैनेजर इसको चलाता है और उसके बदले में आपको पैसिव इनकम प्राप्त होती है। तो बचत करना ही इस पैसिव इनकम की इसका आरंभिक बीज है। तो दोस्तों, मित्रों, आपको ये चाहिए कि यहाँ पर अब आप लगातार सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है वो बचत करने से करें, और उस बचत करी हुई जो रकम है आपके पास में, उसको इन्वेस्ट करके आप पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन सुखी और सफल कर सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और पैसिव इनकम बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं बाद में।